हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और यहां पर जिस प्रकार आप सभी लगभग 2 सालों से अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो 2 सालों से हम लोग नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, 2 सालों से। और यहां पर हमें क्या मिल रहा है? नीड बेस्ड, कभी तो कभी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो वगैरह वगैरह, कभी विजिटिंग प्रोफेसर, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। लेकिन नहीं मिल रही है तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो क्या नहीं मिल रही है? जेईटी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नहीं हो रहा जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे फिर से एक बड़ा सा कैसे कंट्राडिक्शन वाला सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पर, कि फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 यूनिवर्सिटी से निकली है वैकेंसी। क्या निकली है? गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। जबकि आपको पता होगा रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाले गए विज्ञापन के आलोक में जिस प्रकार अदर स्टेट के ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, उसको लेकर कहा गया कि संविदा पर फिर संविदा बहाली नहीं होगी। ये हाईकोर्ट ने भी कहा और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा इस नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। और समीक्षा के लिए उसने अभी थोड़ा समय मांगा और फिलहाल इस नियुक्ति प्रक्रिया को कह सकते हैं कि पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया हुआ है। तो फिर ये वॉक इन इंटरव्यू आ गई है ना, आप इंटरव्यू देंगे, गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर लेंगे। तो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो आई वो कहां चली गई, उसका क्या होगा, फ्यूचर क्या है, परमानेंट वैकेंसी कब आएगी, इसके बाद अप्लाई करना चाहिए नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं सर इसमें अप्लाई करें या नहीं। तो आगे जाएं इसके पहले आपको कह दूं, अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई या मेरी बहन, तो आप अप्लाई कर दो ना, क्या जाता है, कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं लग रहा है। सीधे इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू देकर आ जाना है, पास हो जाइएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो सैलरी मिलता है आपको मिलेगा, और फेल हो जाइएगा तो आपको पकड़ के नहीं रखेगा। कोई पनिशमेंट तो नहीं है, कोई फाइन तो नहीं है, आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। कोई शक, कोई भी दुविधा की स्थिति यहाँ पर नहीं है, संशय की नहीं, आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। ये मैं साफ साफ कर रहा हूँ, जो भी मौका मिले उससे कैश कीजिए, ठीक है। आप अगर आज इसमें ज्वाइन करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए और भी रास्ते खुल जाएंगे। ये देखिए आपका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, वहां से रिक्रूटमेंट आई है, और यहां से रिक्रूटमेंट आई है, एडवर्टीजमेंट निकली हुई है। एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर ए वॉक इन इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट 11 AM ऑन 28 फरवरी 2025, यानी बहुत ही कम समय, 28 फरवरी को ही आपका इंटरव्यू का डेट है, 11 AM को। कहां पर होगा? वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल एट SKM यूनिवर्सिटी दिग्गी दुमका फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑन प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस इन सेल्फ फिनांसिंग MBA प्रोग्राम अंडर SKM यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये देखिए सेल्फ फिनांसिंग इसलिए लिखा है, ये आपको पेमेंट यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जो रांची यूनिवर्सिटी में की गई थी उसमें फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा था गेस्ट फैकल्टी को कर सकते इसकी नियुक्ति पर, इसको हटाया जाए जो गेस्ट फैकल्टी है, और उनकी जगह नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, और उसमें या तो उसको मर्ज किया जाए या फिर इसको हटाया जाए, ठीक है। और क्योंकि उसने ये भी कहा था अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हम सैलरी वगैरह आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पर SKM में ऐसी लफड़ा नहीं हो है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ फिनांसिंग लिखा हुआ है MBA प्रोग्राम, तो यानी कि आपका सैलरी का यहाँ पर इशू नहीं बनेगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए क्या नंबर ऑफ वैकेंसी, MBA में 2 है, UR के लिए 1, ST के लिए 1, ठीक है, UR के लिए 1, ST के लिए, साफ साफ यहाँ लिखा है इन केस, इसको भी देख लीजिए, इन केस ऑफ रिजर्व सीट्स इफ नो कैंडिडेट इज अवेलेबल, अगर रिजर्व सीट में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, द सीट विल बी ऑफर टू अनदर कैटेगरी इन द फॉलोइंग मैनर। अगर आपका जो रिजर्व सीट है इसके लिए ST के लिए 1 है, अगर ST नहीं मिला तो वो चला जाएगा SC को, SC में भी नहीं मिला तो OBC को, OBC नहीं मिला तो EWS को, EWS नहीं मिला जनरल को। शानदार सिस्टम है, कोई भी इश्यू नहीं बनेगा। आप अगर ST वाले बच्चे नहीं मिलते हैं कैंडिडेट MBA में,
तो फिर उसको एससी को चला जाएगा, एससी भी नहीं मिला तब ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, तब फिर जनरल। ऐसा नहीं कि सीधे जनरल को चला जाएगा। कहीं के जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की इस प्रकार की चीजें न्यूज आया था सामने कि रिजर्व कैटेगरी की सीटें को जनरल को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। जनरल को जाने का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, नहीं मिला तब जनरल को गया। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ 55% एंड नेट और पीएचडी। नेट या पीएचडी में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। 55 ईयर आपका मैक्सिमम एज रखा गया है और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से या जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रिम्यूनरेशन आपको 500 पर क्लास मिलने वाला है और इस प्रकार 60 क्लास होगा, यानी 30,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप इच्छुक हैं जरूर आवेदन करें और इस न्यूज को सभी जितने भी न्यूज पेपर्स हैं लोकल, वहां पर इस न्यूज को प्रमुखता से छापा गया है। एसकेएमयू के एमबीए विभाग के लिए 2 गेस्ट फैकल्टी की होगी नियुक्ति। योग्य अभ्यर्थी का सीधे साक्षात्कार और कागजात की जांच होगी 28 फरवरी को। एक ही दिन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगना है, लगने वाला सीधे वॉक इन इंटरव्यू में आपको भाग लेना है। अपने सभी ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी को जरूर लेके आइएगा सेल्फ अटेस्टेड करके। ये देखिए, और यहाँ इस न्यूज में भी दिया गया है विश्वविद्यालय ने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए निकाली वैकेंसी, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली है। 28 तारीख को उसका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है तो आपको जरूर से जरूर आवेदन करना चाहिए। आवेदन क्या करना है, मतलब आना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए जब कोई फीस नहीं लग रहा है। और यहाँ पर देखिए और एक यूनिवर्सिटी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि आपका रांची में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ भी गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी आई है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर किस प्रकार होगी नियुक्ति, किस विषय में होगी उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर भी जो लैंग्वेज पेपर है, रीजनल लैंग्वेज, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज, उन पे भर्ती होगी, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है जो आपके डॉक्टर विनोद कुमार है, कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रत्येक विषय में एक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है गेस्ट फैकल्टी की, और इच्छुक अभ्यर्थी 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षक वर्ष 2018 के बाद यानी 7 साल से नियुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी समय की जरूरत है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी हो नहीं रही है और प्रत्येक साल यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो रिटायर भी कर रहे हैं और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो चल रही थी उस पर फिलहाल रोक लग गई है। अब यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि यूजी और पीजी की क्लास शिक्षकों की कमी की स्थिति में कैसे संचालित किया जाए, इसीलिए मजबूरन गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि लोगों ने आवेदन जमा किए हैं और इनका अभी इंटरव्यू का डेट डिक्लेयर नहीं है, अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, तो इसीलिए इसका इंटरव्यू डेट जैसे ही आएगा आपको अपडेट दी जाएगी। किस प्रकार वैकेंसी रहने वाली है वो भी डिटेल्स में अपडेट दी जाएगी। तो अभी फिलहाल आप ये जाने कि वैकेंसी यहाँ पर भी आ रही है गेस्ट फैकल्टी की, और कौन सा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में आएगा। वैकेंसी जो आएगा वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 10 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। अभी इंटरव्यू वगैरह का डेट यहाँ पर 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। तो 10 फरवरी ऑलरेडी आपका ये जो 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, इसमें जो दिया गया है आपका तो 10 फरवरी चला गया, यहाँ पर आपका 10 मार्च होगा। ये क्या होगा, 10 मार्च की जगह 10 फरवरी हो गया है, तो 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, जो कह रहा है कि 10 फरवरी नहीं 10 मार्च होगा। 10 फरवरी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, अब 10 फरवरी तक आवेदन कहाँ से करेंगे, है ना, उसको बैक तो नहीं कर सकते, तो 10 मार्च होगा। तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। आप देख लिए 2 यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट निकली है गेस्ट फैकल्टी की। अब आपको आवेदन करना होगा तो कीजिएगा और नहीं करना होगा तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे विचार से अगर आप एलिजिबल हो तो आपको आवेदन करना चाहिए, ठीक है। अब झारखंड में क्या होना है, अभी आप सभी वेट किसका कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, वो चाह रहे हैं झारखंड में जेट आए, जो नए हैं।
अभी उनका नेट क्लियर नहीं हुआ है, वो चाहते हैं जेट आए। और जो थोड़े पुराने हैं, जिनका नेट पीएचडी वगैरह हो गया है, वो क्या चाहते हैं, वैकेंसी आए। वैकेंसी आए तो कौन सी वैकेंसी आए, तो रेगुलर वाले, ये चाह रहे हैं वैकेंसी आए रेगुलर वाले, रेगुलर वाले। ये दूसरा ये भी चाह रहे हैं अगर रेगुलर नहीं भी आए, हम बेरोजगार हैं, हमें नियुक्ति मिल जाए, इसके लिए वो चाह रहे हैं नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी से चालू हो जाए, क्योंकि उसमें वो एप्लीकेंट है। तो ये तीनों में से अभी क्या होना है, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या होगा, परमानेंट वैकेंसी का क्या होगा, और जेट का क्या होगा। तो मैं बता दूं, जब तक जेपीएससी में चेयरमैन नहीं नियुक्त हो जाते हैं, तब तक ये रेगुलर वैकेंसी और जेट का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, वो नहीं हो पाएगा। पहले तो चेयरमैन नियुक्त हो जाए जेपीएससी में, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया उसमें आगे बढ़ेगी। अगर चेयरमैन नियुक्त हो जाते हैं, इसी बीच सरकार का जो प्लान है नियमावली चेंज करने का, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। अगर ये सरकार करती है, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो फिर अलग अलग वैकेंसी निकलेगी यूनिवर्सिटी वाइज परमानेंट की फिर से। अभी फिलहाल जब उसमें समय लगेगा, जब तक व्यवस्था नहीं होती है, तो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आप जो भी एप्लीकेंट है रांची यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के झारखंड के, वहां नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन कम से कम आप जान लीजिए, यहाँ 2 महीना बैक हो गए आप लोग। 2 महीना अभी समीक्षा चल रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में, उसका जो कल जांच चल रहा है, किस प्रकार अदर स्टेट वाले ज्यादा आए हैं, तो इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर समीक्षा हो रही है। उस नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा अभी स्टार्ट है, और आप उम्मीद कीजिए कि ये ऑर्डर फिर से आने वाला है कि नियुक्ति प्रक्रिया को चालू रखने का। या रिजर्वेशन लॉ सिस्टम है कि जो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया, रिजर्व कैटेगरी को रिजर्व में ही रखा गया है, उसको जनरल में नहीं डाला गया है। ये अगर कर देती है तो फिर अदर स्टेट वाले कुछ निकल जाएंगे और अपने स्टेट के वहां पे कुछ आ जाएंगे झारखंड के बच्चे, तो वो हो सकता है। या जो भी क्राइटेरिया है उसको कुछ समीक्षा के उपरांत जो रिजल्ट आएगा, वो जो आगे डिसीजन आएगा, जो निर्णय आएगा, उस पर भी बात होगी आगे। लेकिन बताते चले, फिलहाल अभी जो गेस्ट फैकल्टी निकली हुई वाली, ये भी नहीं रुकने वाली है, ये होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि आपको सरकार पेमेंट नहीं करेगी। रांची यूनिवर्सिटी का मैटर बता रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी थे उनको हटाने की जब बात आई, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो सरकार पेमेंट उनका नहीं करेगी। ये यूनिवर्सिटी अगर सेल्फ फिनांस से अपना करती है पेमेंट, तो फिर अलग मैटर है। इस आधार पर आपका SKMU और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ये वैकेंसी आई है और ये सफल रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप आराम से अभी फिलहाल अप्लाई करें, आप अगर एलिजिबल हैं तो। और रहा सवाल नीड बेस्ड का, नीड बेस्ड के लिए आपको कम से कम, अभी फरवरी चल रहा है, आपको अभी बजट सत्र भी चल रहा है, हो सकता है बजट सेशन में भी पूरा मुद्दा भी उठे, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठे, इसके बाद कुछ डिसीजन बढ़िया हो। और इसकी क्योंकि वहाँ जेपीएससी चेयरमैन की भी नियुक्ति नहीं हुई है, और आपको पता होगा JKLM के नेता ने अभी हैशटैग चलाया था, ट्विटर पे अभियान चलाया था देवेंद्र नाथ महतो जी ने, और उसी पार्टी के आपके जो मुख्य लीडर है आपके जयराम महतो, वो भी हैं, वो भी अभी सदन में रहेंगे। तो जरूर से जरूर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति और हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठेगा, और ये मुद्दा जब उठेगा ना, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया हो, वो जल्दी संपन्न हो, या फिर परमानेंट वैकेंसी की दिशा में आगे बढ़ा जाए और जेट को लेकर आगे बढ़ा जाए। अभी बजट सत्र काफी इंपॉर्टेंट है, आप जो अभी इस फरवरी तक चलेगा 28 तक, इसका थोड़ा वेट कीजिए। इस अभी एक सप्ताह आप वेट कीजिए, एक सप्ताह में कुछ शानदार निर्णय आपको सुनने को मिलेगा, और जैसे कोई निर्णय आता है सदन से, आपको इसकी अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पे मिल जाएगी। इसके साथ ही आगे जो भी हो, चाहे जेट की नोटिफिकेशन आए तो जेट के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे मिल जाएगी। और एक खुशखबरी आप सभी के प्यार के बदौलत अब एग्जाम फाइटर नंबर ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलने वाला है, और उस ऐप के माध्यम से आप इंडिया में सबसे लोवेस्ट फी पर, सबसे न्यूनतम फीस पर आप जेट की प्रिपरेशन कर सकेंगे, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकेंगे,
चाहे वो किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसका भी प्रिपरेशन करेंगे, यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी समस्या का इलाज आपको यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल शानदार नंबर 1 तरीके से इलाज मिलेगा, नंबर 1 तरीके से आपको समस्या का सॉल्यूशन होगा। चाहे आपको पीएचडी थीसिस लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, इन सब पर भी आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, यूजीसी नेट क्रैक करें, झारखंड में अपकमिंग जेट क्रैक करें, या बिहार में अपकमिंग बैट क्रैक करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम वाले जो जहाँ एग्जाम वाले स्टेट है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना, फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहां आपको हर एक अपडेट मिलेगी। और बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा जहां आप सबसे कम फीस पर, जो सिर्फ होता है ना कि कोर्स को मैनेज करने के लिए, कोर्स के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जो आपको नोट्स वगैरह दिया जाएगा, उसका जो न्यूनतम चार्ज लगेगा, और बस कैसे ट्यूशन फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, जो उसको बनाने में जो खर्च लगेगा बस वही आपसे लिया जाएगा। और 1 नंबर की तैयारी होगी, 1 नंबर की, जहां पर आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। और इसके साथ ही आपको पर्सनल टच में आपको कहीं भी दिक्कत है, कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो इन सभी चीजों के लिए हायर एजुकेशन में अपने आप को का स्थापित करने के लिए चैनल को जरूर हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही रखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।